Students, I am your Saurav sir, your maths mentor. So today I am not giving you any lecture on mathematics. Today I will give you the strategy to score good marks in board examination. As you all know, your board exam will be starting after 2 months. So what's your strategy to prepare for your exam? So I will explain you how to utilize these 2 months to score good marks in board examination. Okay? अगर मैं बात करूं आपके पास अगर 2 मंथ है तो 2 मंथ में हम कैसे प्लान करें अपनी पढ़ाई को जिससे हम बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सके। तो आज मैं आपको कुछ रूल बताना चाहता हूँ, कुछ बेसिक तरीके बताना चाह रहा हूँ। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप बोर्ड में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो अभी भी। कि बहुत बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं भी की होगी तो कोई बात नहीं। अगर आपने इस 45 to 60 डेज में भी ये रूल फॉलो कर लिया, ये रास्ता फॉलो कर लिया, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको कैलेंडर में आज की डेट तो मार्क करनी है कि आज हो गया हमारा 16th। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 16 दिसंबर से 16 आपके फैब की बात करते हैं तो 2 मंथ का हम पूरा प्लान बनाते हैं कि किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे। अगर आप रोज की एक हैबिट बनाओ कि आपको हर सब्जेक्ट पे 30 क्वेश्चंस करना है, मिनिमम 30 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। अगर मैं बात करूँ मैथ्स की तो मॉर्निंग में मैथ्स के 30 क्वेश्चन कर लिया, लंच में आपने क्या किया 30 क्वेश्चन कर लिया, जैसा मील करते हो वैसे ही नियम बना लो कि आपको 30 क्वेश्चन तो करना ही है। 30 क्वेश्चन आपने फिजिक्स का कर लिया, एंड डिनर के टाइम जैसे आपने मील लिया 30 क्वेश्चन आपने उसके बाद केमिस्ट्री का कर लिया। अगर आप ये 45 डेज तक फॉलो करते हो तो आप इमेजिन करो कि आपने 45 डेज पे कितने क्वेश्चन कर लिए। अप्रोक्स 1300 के आसपास क्वेश्चन कर लिया है पर सब्जेक्ट। दैट विल बी मच सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आप इतने क्वेश्चन भी कर लेते हो तो अगर मैं बात करूँ किसी भी सब्जेक्ट की तो अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 चैप्टर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली हर सब्जेक्ट में। तो आप अप्रोक्स 100 क्वेश्चन तो पर सब्जेक्ट कर लोगे और ये बहुत सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन इन सब को करने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा जो अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ हमेशा। इस रूल का नाम क्या है? CD² रूल। CD² रूल। C स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी। विदाउट कंसिस्टेंसी आप ये अचीव नहीं कर सकते हो, चाहे लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। तो पहला चीज है आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। रोज के 30 करने हैं मतलब करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। एंड D स्टैंड फॉर डेडिकेशन। अगर आप अपनी पढ़ाई के डेडिकेटेड नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं पढ़ाई की बात भी ना करूँ तो कोई भी इंसान कोई भी काम करता है, अगर वो अपने काम के प्रति डेडिकेट नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले अपनी पढ़ाई की तरफ डेडिकेशन दिखाइए। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ इस विद इन 2 मंथ्स में यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके। एंड लास्ट डी स्टैंड फॉर डिवोशन। डिवोशन, अगर अपने काम के प्रति हम अगर डिवोटेड नहीं है तो आई थिंक लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप जिस एज पे हो, जिस स्टूडेंट एज पे हो, आपके लिए डिवोशन क्या है? आपका करियर। तो अपने करियर के लिए डिवोटेड रहिए। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ के हर फेज में आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप इस 3 रूल से उस चीज को कवर कर लोगे। ओके। सो इस रूल को आप अपनी लाइफ फॉलो करते हो तो मैं आपको एश्योर करता हूँ लाइफ में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बोर्ड में स्कोर मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपके फ्यूचर में आपका करियर जो आपका है वो आपका ग्रो करेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।